नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो ये है कि क्या सीटेट का पेपर लीक हो गया है? क्योंकि हम सभी जानते हैं इसका पेपर 14 और 15 दिसंबर को होना तय है। लेकिन क्यों बहुत सारे बच्चे अचानक से इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं? और इसका पता भी मुझे तब चला जब मैंने अपनी आखिरी वीडियो बनाई थी सीटेट को लेकर के कि कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है सीटेट में। वहाँ पे बच्चों ने जब मुझसे प्रश्न पूछे कि सर इसका क्या सीटेट का पेपर लीक हो गया है? हमारे पास कुछ पेपर्स आए हैं, क्या वो सीटेट के ही पेपर हैं जो 14 और 15 दिसंबर को होने जा रहे हैं? तब मुझे थोड़ा-सा डाउट लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर मैंने कुछ जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है सीटेट की, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन देखी कि भई कुछ पता चले इस बारे में। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो ऑनलाइन न्यूज़ होती है, वहाँ से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक मैं आपको बता दूँ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर जैसा पहले होना तय था 14 और 15 दिसंबर को, वो उसी प्रकार होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा आखिर उठा कहाँ से कि भई पेपर लीक होने वाला है। तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक यूट्यूब पे हैं, आप उनको यूट्यूबर कह लीजिए या टीचर कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। उन्होंने सिर्फ़ अपना एक मॉडल टेस्ट पेपर बेचने के लिए ये कहकर कि भई ये सीबीएसई द्वारा बनाया गया ऑफ़िशियल सीटेट का पेपर है, जो मॉडल टेस्ट पेपर सीटेट के बनाए जाएँगे सीबीएसई द्वारा, 15 पेपर बनाए जाएँगे पेपर 1 के और इसी प्रकार से 15 सेट पेपर 2 के बनाए जाएँगे। और ये कह कर के उन्होंने वो 15-15 सेट कि भई ये वही ऑफ़िशियल पेपर हैं और उसमें से ही कोई एक पेपर फाइनली हमें 14-15 को देखने को मिलेगा। ऐसा कह कर के उन्होंने अपना जो सेट है वो बेच दिया और बहुत सारे बच्चों ने उनकी बातों में आकर के वो खरीद भी लिया। तो अंत में फिर यही पता चला कि ये तो एक तरीके से क्या है कि फ्रॉड हो गया है। क्योंकि देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कैसे पहले ही पेपर निकाल के कह देगा कि भई ये तो ऑफ़िशियल पेपर है, इसी में से पेपर आएगा। तो ये बहुत ही गलत चीज़ हुई है। ऑनलाइन यूट्यूब पर पे आकर के इस प्रकार के दावे कर देना कि भई ये पेपर है, ये ऑफ़िशियल पेपर है, इसी में से आएगा, इसको कर लो, ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय अगर उनको अपने सेट बेचने ही थे, तो वो कुछ इस प्रकार से कह सकते थे कि भई ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं और मैंने अपने अनुभव से इसको बनाए हैं, बहुत ही मेहनत की है और पूरी संभावना है कि इसमें से पेपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ इस प्रकार से बातें कह दी जिसको देख कर के जो नए बच्चे ख़ासकर हैं, उनको लगा कि हाँ भई, शायद वो सही कह रहे हैं और उनके भरोसे में आकर के उन्होंने वो पेपर्स खरीद लिए। और जब उन बच्चों ने मेरी वीडियोज़ पे कमेंट करके मुझे अपनी बातें बताई कि सर ऐसे-ऐसे हमने ₹200 दे कर के वो पेपर्स खरीद लिए हैं और वो पेपर्स तो हमें बिल्कुल नॉर्मल पेपर्स की तरह लग रहे हैं, जैसे बाकी पेपर्स होते हैं उनकी तरह। तो इस प्रकार की बातें मुझे तब पता चली, तो मुझे लगा कि शायद इस चीज़ को रोकना चाहिए और बच्चों का नुकसान ना हो। तो इसको ध्यान में रख कर के मैंने सोचा कि आपको ये बात बता दूँ। तो देखिए, इस प्रकार के किसी भी झांसे में नहीं आना है आपको। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कोई भी आपको ये कह कर के कि भई ये ऑफ़िशियल पेपर है, इसको कर लो, यहाँ से आएगा, वो गलत है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी अगर आपको कहता है कि ये पेपर है, इसको ले लो, तो वो सिर्फ़ उन्हीं के बनाए हुए पेपर होते हैं, ठीक है? या तो ये हो सकता है कि कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल करके आपको दे दे कि भई ये पेपर है, इसको बना लो। वरना जो पेपर होने जा रहा है उसको लेकर के कोई ऐसे दावे नहीं कर सकता, ठीक है? बाकी आपको थोड़ा समझदार भी बनना पड़ेगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के फैसले लेने से पहले उस पे थोड़ा-सा विचार करना सीखिए। एकदम से आवेश में आकर के कोई ऐसा डिसीज़न मत ले लीजिए ताकि आपको पछताना पड़े। ख़ैर, कहने के लिए अमाउंट बहुत छोटा है, ₹200, लेकिन हाँ, अगर कोई गलत तरीके से हमारे ₹1 भी चले जाते हैं, तो हमें बड़ा अफ़सोस होता है कि भई ये मेरी गलती थी या मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी किसी ने मुझे लूट लिया, ₹1 भी अगर चले गए तो अफ़सोस होता है। तो ले-दे करके बात यही है, ठीक है? बाकी मैं ऐसे लोगों से भी यही कहूँगा कि कि कृपया करके इस प्रकार की चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ये शिक्षक सचमुच में यूट्यूब पे आकर के मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी छवि भी खराब होती है। बाकी लोगों को भी लगता है कि भई ये सब यहाँ यूट्यूब पे ऐसे ही हैं, खामख़ा हमारा टाइम खराब करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। कुछ एक होते हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अंत में कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचिए, उसकी जाँच-पड़ताल करिए, ठीक है? ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।